हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 की करंट अफेयर, जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या जितने भी कम अटेम्प्ट किए हैं, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन 3.5%। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले पुरुषों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरुआत की है? ए ऑप्शन पंजाब। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे? डी ऑप्शन जगदीश भगवती। चौथा क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बी ऑप्शन एस एन घोरमडे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में संसद चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंधों में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? 4 तिथियां, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। छठा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया? 30 नवंबर 2021 को। सातवां क्वेश्चन है, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण एईआरए संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से सा संशोधन नहीं किया गया है? एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। आठवां क्वेश्चन है, 2022 में विनय मोहन पात्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किया है? ए ऑप्शन नेपाल। नवा क्वेश्चन है, यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का क्या स्थान है? 73/189। 10वां क्वेश्चन है, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? महामारी रोग अधिनियम 1897 में। 11वां क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई गई? तमिलनाडु के लिए। 12वां क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं सांस्कृतिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 44। 13वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए वित्त मंत्रालय ने विनिवेश लक्ष्य क्या रखा है? 51,000 करोड़। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय है? हर्षदा शरद गरुड़। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर
विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है? ये ऑप्शन उड़ीसा। 16वां क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की लागत क्या है? 1,000 करोड़। 17वां क्वेश्चन है, 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? जैस्मिन एल्ड्रिन। 18वां क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत सरकार जीओआई के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत मिशन के तहत शुरू की गई एक पहल निक्षय मित्र के लिए निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? सी ऑप्शन, दीपा मलिक। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव एचआरडी सूचना और प्रसारण आई&बी थे जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डी ऑप्शन, अमित खरे जी को। 20वां क्वेश्चन है, मई 2021 में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम बताइए? ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया है? लवलीना बोरगोहन। डी ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ आवंटित किए? तेलंगाना। 23वां क्वेश्चन है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आनंद मिलिंद। डी ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टी20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहीं? एशले गार्डनर। डी ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। 2023-2024 के सीजीएल में 2021-22 की करंट पूछी गई है, आप देख ही सकते हैं। 2020 टोक्यो में भारत की तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता? हरविंदर सिंह ने। जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित में भारत का पहला रजत पदक जीता। विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप में। बी ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? ओली। बी ऑप्शन। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया है? ये ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। 30वां है, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ये ऑप्शन, उत्तराखंड।
31वां क्वेश्चन है, तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, डी ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक ने जीता। 33वां क्वेश्चन है, मिस्र के कायरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? सी ऑप्शन, 7 पदक जीते। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर था? जीतू। 35वां क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? सी ऑप्शन, दूसरा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावणी गायिका को पद्मश्री 2022 प्रदान किया गया? सुलोचना चौहान। 37वां क्वेश्चन है, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। 38वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? अमेरिका के बाद भारत का यह दूसरा स्थान है। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरुप रामास्वामी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन। 40वां है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किन्हें अल्मनैक के 2022 संस्करण में ब्रिटेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? रोहित शर्मा एवं जसप्रीत बुमराह को। 41वां क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? मुंबई ने जीती है। डी ऑप्शन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मवेशियों के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई-अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 अधिनियमित किया है और दिसंबर 2021 में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर-जिला परिवहन की अनुमति दी गई? असम में। 43वां क्वेश्चन है, संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? बी ऑप्शन, आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक। 44वां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? दीपक मोहंती जी को। सी ऑप्शन। 43वां क्वेश्चन है, कॉयर कंडक्टर कूमी नारीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरू की है, जिसमें लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? यह बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने की है अंकुर योजना की शुरुआत। 47वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में
IGOT लॉन्च किया गया, यह क्या है? तो इसका आंसर है बी, कोविड-19 प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल। 48वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह ए ऑप्शन है, सीपी राधाकृष्णन जी को। 49वां क्वेश्चन है, 2023 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब का है? बी ऑप्शन, केरल। 50वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंकज उधास जी को। ये ऑप्शन सही है। 51वां क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। सूची में किसका नाम नहीं है? तो सूची में अमिताभ बच्चन जी का नाम नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी, अदर पूनावाला और नरेंद्र मोदी तीनों का नाम शामिल है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत आयकर। बी ऑप्शन। 53वां क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एसईआरवी पावर योजना का शुभारंभ किया। उस योजना का लक्ष्य क्या है? ये ऑप्शन, विभिन्न अकादमिक कार्यक्रम और प्रयोगशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधानार्थ वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को न्यूनतम करना। ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 55वां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीजीए बने हैं एसएस दुबे जी। 56वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 100। 57वां क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, किराना घराना। 58वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। 59वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित सॉरी वर्ष 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु पुदुमई पेन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 1,000 रुपये प्रति माह। 60वां क्वेश्चन है, जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया है? निपुण योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है भारत में? तो यह की है शिक्षा मंत्रालय ने।
61 क्वेश्चन है 61 नंबर का। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 बी ऑप्शन। 62वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, गुजरात। 63वां क्वेश्चन है, पंडवानी गायिका उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 64वां क्वेश्चन है, जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव कौन है? तो डी ऑप्शन, जितेंद्र सिंह। 63 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना का मुख्य केंद्रित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को बढ़ावा देना। 66वां क्वेश्चन है, 2022 में निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए नियुक्त किया गया है? वेंकटरमन आनंद नागेश्वरन जी को। 67 नंबर का क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगरपालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से योजना शुरू की है। स्मॉल 75 नाम की योजना है। 68वां क्वेश्चन है, इंदिरा पी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी ऑप्शन, शास्त्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीईडीए 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? बी ऑप्शन, महाराष्ट्र का। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की है? मिताली राज। यह प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए। 71वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को संगीत के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। 72वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? कालिदास सम्मान 2022 से मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है। यह सम्मान हर प्रत्येक वर्ष भोपाल में आयोजित किया जाता है। जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हैं? सी ऑप्शन, 18। मुंबई महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया है? तो पहला मैच खेला गया है WPL का मुंबई में, और इसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समग्र पदक तालिका में भारत सरकार में से किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। 76वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना
निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है? तो चेन्नई सेंट्रल। 77वां क्वेश्चन है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, पद्म विभूषण। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता है? तो ए ऑप्शन, पीवी सिंधु जी ने जीता है। 79वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में वीवीआर सुब्रमण्यम को के रूप में नामित किया गया है। नीति आयोग के सीईओ के रूप में नामित किया है वीवीआर सुब्रमण्यम को। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया है? तो शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी को चुना गया है। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो यह पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी ने लिखी है, फियरलेस गवर्नेंस। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता? सिंगापुर ओपन 2022 पीवी सिंधु ने जीता। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया था, जो गुजरात टाइटंस और सीएसके के खिलाफ हुआ था। इसमें सीएसके विजयी हुई। 84 नंबर का क्वेश्चन है, जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं? तो केशव प्रसाद मौर्य जी। 85वां क्वेश्चन है, आईसीआरए के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों को केवल 47% और हवाई अड्डों असेवित और अनुपयुक्त का 39% उड़ान के तहत परिचालित किया गया है। उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन पूछा उड़ान का पूर्ण रूप ही है। तो उड़ान देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, यह इसका पूर्ण रूप है। 86वां क्वेश्चन है, मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन की 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से भारतीय का नाम है? तो नरेंद्र मोदी जी का नाम है। 88वां क्वेश्चन है, 2022 में किसी भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी जी को। 89वां क्वेश्चन है, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन जंगल में है, अमेजन बेसिन। किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिरुद्ध चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किया। 91 नंबर का क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में डी ऑप्शन 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूर के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? ई श्रम पोर्टल योजना शुरू की गई है। 93 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो यह सही ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। 94 क्वेश्चन है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय
राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? तो कौन से राज्य में सबसे कम हवाई अड्डे हैं? मिजोरम में। डी ऑप्शन। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की? तो नीरज चोपड़ा ने की, गोल्डन बॉय हैं हमारे। 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? बिरसा मुंडा जी की जयंती है। मुलायम सिंह यादव, जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। 99वां क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चर्चा में था? तो इंडिया के कप्तान थे सुनील छेत्री जी, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? ऑस्ट्रेलिया ने जीती 2023 में। 101 नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है। तो यह पूरे सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन थे। धन्यवाद।